पैगंबर इस्लाम रहमतुल लिल आलमीन। इस्लाम अमन और मोहब्बत का मजहब है। इस्लाम के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। कुरान कहता है, और हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल-अंबिया 107। आप की जिंदगी इंसानियत के लिए एक मिसाल है। आप जश्न, नेकी, इंसानियत, माफी और सब्र की ऐसी मिसाल पेश की जो पूरी दुनिया के लिए रोशनी का मीनार है। आप इनकी रहमत और शफकत का दायरा सिर्फ मुसलमानों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसमें तमाम इंसान और जानवर तक शामिल थे। आपने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया, बल्कि हमेशा जालिमों को भी माफ करने का हौसला दिखाया। गुस्ताखी ए रसूल एक संगीन जुर्म। गुस्ताखी ए रसूल का मतलब है अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद पास की शान में कोई भी अपमानजनक बात कहना या करना। इस्लाम में अल्लाह और उसके रसूल का दर्जा बहुत बुलंद है। जिस तरह अल्लाह की तौहीन एक संगीन जुर्म है, उसी तरह उसके रसूल की शान में गुस्ताखी करना भी नापाक और अक्षम्य अपराध है। यह एक ऐसा जुर्म है जो सीधा ईमान से जुड़ा हुआ है और ऐसी गुस्ताखी करने वाला दीन से खारिज माना जाता है। कुरान कहता है, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत में लानत करता है और उनके लिए एक दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। अल-अहज़ाब 57। यह आयत साफ साफ बयान करती है कि गुस्ताखी ए रसूल का जुर्म कितना बड़ा है और इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। 7वीं सदी में हजरत मोहम्मद ठासा नाम के एक शख्स अरब प्रेडवीप में नजर आए। मक्का में पैदा हुए। वो अपनी ईमानदारी और नेकी के लिए जाने जाते थे। 40 साल की उम्र में उन्हें फरिश्ता जिब्रील के जरिए अल्लाह से पहला वाही मिला। यहीं से उनकी पैगंबरी का आगाज हुआ और कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ। हजरत मोहम्मद ठास की शिक्षाओं में एकेश्वरवाद, सामाजिक न्याय और सबके लिए दया पर जोर दिया गया। उन्हें बहुत विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपने रास्ते पर अडिग रहे। समय के साथ उनका पैगाम फैला, जिसने न सिर्फ अरब बल्कि पूरी दुनिया को बदल डाला। तो हम सब एक साथ कैसे आ सकते हैं? इसकी शुरुआत होती है समझ और सम्मान से, अपनी साझा इंसानियत और उन मूल्यों को पहचानने से जो हमें एकजुट करते हैं। खुलकर बातचीत करके और आपसी सम्मान को बढ़ावा देकर, एक दूसरे के अनुभवों और नजरियों से सीखकर हम एक अधिक समावेशी और सौहार्दपूर्ण दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए प्रयास और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, लेकिन एकता और शांति का फल अतुलनीय है। माफी का हक सिर्फ अल्लाह को है। इंसान भले ही अपने गुनाहों के लिए एक दूसरे से माफी मांग लें, लेकिन असली माफी का हक सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह ही है जो सच्चे दिल से तौबा करने वालों को माफ करता है। एक नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि इतिहास में कई बार इंसान ने अपनी गलतियों से सीखा है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हर गलती का एहसास और तौबा जरूरी है, तभी हम सही रास्ते पर चल सकते हैं। दो दौर, दो निजाम। एक दौर वो था जब इंसानियत और न्याय का बोलबाला था, और फिर एक दौर वो आया जब अत्याचार और अन्याय ने पैर पसारे। इन दोनों दौरों के बीच का फर्क हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। इंसाफ का तकाजा यही है कि हम अपने कर्मों का सही मूल्यांकन करें। हमें यह समझना होगा कि हर कर्म का फल मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इसलिए हमें हमेशा न्याय और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए।